गुड मॉर्निंग क्लास। आज आपको रीड करना है एक्सरसाइज 3C। उसमें देखिए उसके पहले कुछ प्रॉपर्टी लिखा हुआ है, प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। उसमें जो फर्स्ट प्रॉपर्टी दिया है वो दिया है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इसके पहले जो प्रॉपर्टी था यही कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी दिया हुआ था, बट वहाँ पे इसका नाम क्या था, प्रॉपर्टी ऑफ यहाँ एडिशन दिया हुआ था। देखिए कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन क्या कहता है कि यहाँ पे भी वही होगा कि किसी भी दो नंबर को आप ऑर्डर चेंज करके मल्टीप्लाई करते हो ना, तो नंबर की वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं आती है। देखिए ये इतना बड़ा नंबर लिखा है, मल्टीप्लाई बाई 13 किया है, ये आंसर आया ना। या फिर पहले 13 करो और बाद में इस नंबर को कर लो, मल्टीप्लाई करो, वो सेम नंबर मिलेगा। ठीक है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, इसमें क्या आपके पास 3 नंबर होंगे या 3 से अधिक होंगे, तो उसमें से प्रॉपर्टी ये कहती है कि ये नंबर ये और ये दिया है, तो क्या करो, पहले आप लास्ट 2 की मल्टीप्लाई करो और बाद में फर्स्ट की करो, या फिर क्या करो, पहले और 2 सेकंड की मल्टीप्लाई कर लो और बाद में लास्ट वाले की मल्टीप्लाई कर लो, आंसर क्या आएगा, वो सेम ही आएगा। ठीक है। तो इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। थर्ड दिया आपका वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है, देखो यहाँ लिखा ओवर एडिशन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ये कहती है कि द प्रोडक्ट ऑफ अ नंबर एंड द सम ऑफ अदर नंबर्स इज सेम एज द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट नंबर विथ द अदर 2 नंबर इंडिविजुअली। नहीं कहने मतलब ये है कि आपके पास कोई 3 नंबर है। देखिए 62 मल्टीप्लाई 150 प्लस 130, तो देखो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है कि ना, ये फर्स्ट नंबर जो है ना, ये 62 की मल्टीप्लाई आप 150 के साथ कर लो और 62 की मल्टीप्लाई क्या करो, 130 के साथ कर लो। ठीक है। और उसके बाद से इसको प्लस कर लो। ठीक है। देखो यहाँ से लिखा रही है 62 मल्टीप्लाई 150 प्लस 62 मल्टीप्लाई 130, इसको इसने प्लस मल्टीप्लाई किया है, यहाँ लिखा, अब फिर से प्लस कर दिया, सेम आंसर आ गया। या फिर देखो पहले इन दोनों को प्लस कर लो और बाद में मल्टीप्लाई कर लो, सेम आंसर आएगा। यही आपको होती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव मतलब बांटना होता है, यानी कि 62 को ना 150 के साथ 130 के साथ एक तरह से वो रख दिया, बांट दिया है। अब देखो मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ 1, तो मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी बस 1 ये कहता है कि अगर 1 की मल्टीप्लाई आप किसी भी नंबर के साथ करते हो ना, तो हमेशा क्या होता है, वो नंबर ही मिलता है, उसकी वैल्यू में कोई चेंजिंग ही नहीं आती है। तो यही लिखा हुआ है। एग्जाम्पल भी लिख देना। क्वेश्चन कह रही है प्रॉपर्टी 5, क्या लिखा है, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ 0। तो प्रॉपर्टीज ऑफ 0 ये कहता है कि 0 की मल्टीप्लाई किसी भी नंबर के साथ करो या फिर किसी नंबर में आप 0 की मल्टीप्लाई करो, आंसर क्या होता है, वो 0 बन जाता है। नहीं कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास कोई नंबर है 5 और मल्टीप्लाई बाई 0, तो देखो 5 मल्टीप्लाई बाई 0 यानी कि 0 की मल्टीप्लाई 5 के साथ कर देंगे तो आंसर क्या हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा। यानी कि 0 की मल्टीप्लाई आप किसी भी नंबर के साथ करो, आंसर क्या मिलता है, वो 0 ही मिलता है। चलिए क्वेश्चन देखिए यहाँ से। फर्स्ट क्वेश्चन आपको सिंपली वो ना मल्टीप्लाई करने के लिए कहा गया है, सॉरी वो प्रॉपर्टी लिखने के लिए कहा गया है, उसके अकॉर्डिंग आप उसको फिलअप कर पाओगे। अब चलिए क्वेश्चन देखिए यहाँ से सेकंड, मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग। इसी की मल्टीप्लाई करनी है। ठीक है। देखते हैं कितना आता है। सबसे पहले लिखो 9 0 4 3 मल्टीप्लाई बाई, आपको इसी की मल्टीप्लाई करनी है। ठीक है। इसकी मल्टीप्लाई कैसे करोगे, सिंपली देखो 2 तरीके बताएंगे आपको। यहाँ देखो आपको 0 लिखा हुआ है ना, तो 0 की आपको सही बात है, 0 की मल्टीप्लाई पूरे के साथ आपको करनी ही नहीं है। अगर आपके लास्ट में 0 आ गया है ना, तो आप सिंपली ऐसे करो कि सर ये 0, सर यहाँ से भी 0, फिर ये भी 0 और फिर इसके साथ करेंगे तो ये भी आपका 0।
एक लाइन छोड़ते हो फिर 8 की मल्टीप्लाई, 8 3 जा कितना हो जाएगा ये 24, कैरी आपकी आ गई 2, 8 4 जा 32 और ये कितना हो गया भाई 34, कैरी हो गया 3, 8 0 जा 0 और ये 3 और 8 9 जा क्या होगा भाई 72। बस इसी को प्लस कर दो 0 4 4 3 7। ठीक है, देखो वो क्या है आपका आंसर में, इसके लास्ट में 1 0 है ना, इसके आंसर में आपको एटलीस्ट 1 0 तो आएगा। ठीक है, 1 0 तो आना ही है। तो जब भी आपका इस टाइप का मल्टीप्लाई करें ऐसे करके ना, तो मुझे ब्रैकेट पूरे की मल्टीप्लाई लेकर 0 को बस आप सिंपली ना जो नंबर आपके पास 8 दिया है 8 की मल्टीप्लाई करो और लास्ट में आंसर में क्या करना वो 0 को पुट कर देना। ठीक है, तो कैसे करोगे अगर आपको ऐसे करना है आप ऐसे करिएगा, अदरवाइज सॉल्व करने का तरीका बस देखो क्या है। क्या करोगे यहां लिखो सॉल्यूशन, देखो 9043 मल्टीप्लाई में देखो 9043 मल्टीप्लाई, इसको लिख सकते हैं चाहे तो कि सर 8 × 10 लिख सकते हैं, हो सकता है ना, सिर्फ इसको मैंने लिखा 8 × 10, 80 कभी भी लिखा होगा। क्या करो आप इसकी और इसकी मल्टीप्लाई एक साथ करो। ठीक है, तो कहीं पे आप इसकी दोनों की मल्टीप्लाई करो, 9043 मल्टीप्लाई करके इसकी मल्टीप्लाई करोगे आप 8 की बस मल्टीप्लाई। ठीक है, तो 8 3 जा 24, क्या 2 हो गया, 8 4 जा 32 और ये 34, कैरी 3 हो गया और 8 0 जा 0, कैरी मिला था आपको 3 हो गया और 8 7 9 जा क्या होगा ये बस ये आ गया आपका यहां से 7 2 3 4। ठीक है, मल्टीप्लाई बाई क्या ये 10। और जब भी आपको यहाँ पे 10 की मल्टीप्लाई करनी होती है ना, तो सिंपली देखो ये जैसे आपने क्या किया था 8 की मल्टीप्लाई इस पूरे के साथ की थी ना, वैसे यहाँ आपको क्या दिख रहा है 1 दिख रहा है और 1 की मल्टीप्लाई जब इस पूरे के साथ करोगे आपको यही तो मिलेगा ना 7 2 3 4 और एक बार नीचे, बस आपको यही करना होगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन करोगे, बाकी आपको नहीं समझ में आएगा तो आप जैसे करते हो सिंपली वैसे करना। ठीक है, बट वहां पे थोड़ी दिक्कत होगी। बाकी सिंपली मल्टीप्लाई करना है वैसे भी ऐसे क्वेश्चन है, इसी का ई वाले क्वेश्चन में लिखा हुआ है 8 9 8 6 मल्टीप्लाई बाई 700। ठीक, इसको सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा 8 9 8 6 मल्टीप्लाई बाई 700, ये क्या हो जाएगा 8 9 8 6 मल्टीप्लाई बाई, इसको क्या कहते हैं 7 × 100 देख सकते हैं। अब इन दोनों को एक साथ मल्टीप्लाई, ठीक है, वो इस जीरो से कोई खास मतलब नहीं है। या फिर आप ऐसा नहीं भी लिखना चाहते हो ना तो मान लीजिए को ध्यान रखना सिर्फ 7 की मल्टीप्लाई करेंगे, ये अगर मल्टीप्लाई में 100 नहीं लिखना चाहते हो सिर्फ इसकी मल्टीप्लाई करो और लास्ट में 2 जीरो को पुट कर देना। ठीक है, तो ऐसे भी कर सकते हैं। अब सिंपली 7 से करें 7 6 42, कैरी कितना मिल गया आपको 2, 7 क्या होगा 56 और ये 4 क्या हो गया आपका 60, कैरी आ गया आपका 6, 7 9 का क्या हो गया आपका 63 और ये कैरी कितना है 6 7 जा 42, कैरी आपका 4 मिला था, 6 8 जा क्या हो गया 60 हो गया, कैरी 6 आ गया, 7 ये 9 का कितना हो गया आपका 63 और ये 6 69, कैरी यही आएगा, 7 8 जा क्या होगा 56 और 56 में इसको ऐड करेंगे तो ये 62 और देखिए मल्टीप्लाई बाई 100, इसमें बस क्या है 62902 और ये 2 0 बस हो गया। तो जब भी आपकी इस टाइप मल्टीप्लाई होती है ना तो सिर्फ मल्टीप्लाई नहीं करना, सिर्फ जिसे लिखा होगा 10 100 1000 करके तो सिर्फ 1 की मल्टीप्लाई करो, 1 की मल्टीप्लाई करने के बाद आपको यही मिलता है।
बाकी आप अपने हिसाब से करना। इसे क्वेश्चन देखिए, इसका एच वाला क्वेश्चन लिखा हुआ है 7897 मल्टीप्लाई बाई 6000। ठीक है, सॉल्व करो, देखिए इसको क्या मिलता है। 7897 मल्टीप्लाई बाई ये 6000, तो क्या होगा 7897 मल्टीप्लाई बाई 6 इंटू क्या 1000, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब इसकी मल्टीप्लाई से, ठीक है, 6 7 जा 42, कैरी मिल गया आपको ये 4, 6 9 जा कितना हो गया, चलो 6 9 क्या हो गया बताओ 54, और ये 58, कैरी कितना हो गया बताइए 5, 6 8 जा 48, 48 में 5 को प्लस करेंगे तो क्या मिल जाएगा 53, सॉरी आगे 6 7 जा 42, कैरी आ गया 4, 6 9 जा 56, 58 सही है, और 6 8 जा 48 यानी कि 53, फिर से कैरी 5 आ गया, 6 7 जा 42, और 42 और 5 ये 47 मल्टीप्लाई बाई 1000, ये क्या हो जाएगा 47382 में ये 1000 पे, अच्छा 3 टाइम जीरो रखेंगे, बस ये हो गया आपका आंसर। अब देखिए यहां से क्वेश्चन नंबर 3, आप उसको करना मल्टीप्लाई, हम क्वेश्चन बताते हैं यहां से क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 में देखिए ना, क्वेश्चन लिखा है यहां से डी, एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, ध्यान से देखना, लिखा है यहां से 45,694, इसे मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई किससे करनी है 578, ठीक है, तो सॉल्व करते हैं यहां से, सिंपली क्या लिखोगे, और ये मल्टीप्लाई में 578, जैसे सिंपली मल्टीप्लाई करते हैं 1 डिजिट के, अगर ये नहीं होता सिर्फ 1 डिजिट का होता तो सिर्फ 8 की मल्टीप्लाई करते, 8 की मल्टीप्लाई पहले करते, ठीक है, 8 4 जा क्या हो गया 32, कैरी कितना आ गया 3, 8 9 का क्या होगा 72, और 3 ये कितना गया आपका 75, कैरी आपको हो गया 7, 8 6 जा 48, 48 पे 7 को ऐड करेंगे क्या मिलेगा 55, 55 को लिखो 5, कैरी भी आपका 5, 8 5 जा 40, और 5 45, कैरी कितना हो गया ये 4, और 8 4 जा कितना हो गया 32, 32 में इसको ऐड करेंगे तो ये 36। अब इसको कट करते हैं एक बार, फिर अब देखो 8 की मल्टीप्लाई पूरे के साथ कर दिया ना, फिर मैं आगे 7 की मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है, तो 7 4 जा 28, 7 4 जा 28, कैरी आपका आ गया यहां से वो 2, 7 9 जा क्या होता है 63, और 2 65, कैरी मिल गया आपको 6 6 7 6 जा क्या हो गया आपका 42, और 42 में क्या करोगे आप 6 को ऐड करोगे तो मिलेगा आपको 48, कैरी मिलेगा आपको यहां से वो 4, 7 5 जा क्या हो गया 45, इसमें ऐड करेंगे 4 तो 49, कैरी 4 मिलेगा,
7 4 जा 28, 28 में 4 ऐड करेंगे तो ये 30, ठीक है। अब मुझे 5 की मल्टीप्लाई करनी है, इसके लिए 2 डिजिट को यहां से छोड़ देंगे। 5 4 जा 20, कैरी कितना मिल गया आपको 2, 5 9 जा 45 और ये 2 47, कैरी आ गया तो 4, 5 5 जा 25 और 25 में ना 4 को ऐड करेंगे तो ये 29, कैरी मिल गया आपको ये 2, 5 4 जा 20 और ये 2 22। अब लास्ट में क्या करते हैं, इस पूरे को हम प्लस करते हैं, तो प्लस करिए, ये मिलेगा यहां से 2, ये मिलेगा यहां से 3, ये मिलेगा यहां से 11, 5 5 में और कैरी आया था 1, ठीक है। 8 और 7 15, 5 20, 1 कैरी 21 आया था, 9 9 18, 2 कैरी आया था 20 और 6 26, कैरी आपका आ गया कितना 2, ठीक है 2 2 4 और कैरी आया था 6 और 6 3 9 और ये कितना होगा ये 5। देखते हैं आंसर आपके 3 से क्वेश्चन 4 में नंबर तो सही लिखा मैंने ना, देखिए आंसर के मिस्टेक हो रहा है। सॉरी, देखो मिस्टेक हो गया था, मैंने एक नंबर नहीं लिखा हुआ था, देखो इस यहाँ मिस्टेक हो गया था, ठीक है। इस पूरे को देखो जब दोबारा मल्टीप्लाई किया आंसर आया, जब आप दोबारा इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। जब इसको प्लस करेंगे तो चलिए देखिए, उसके बाद नेक्स्ट जितने भी क्वेश्चन दिए सेम आपको ऐसे करना सॉल्व, ठीक है। छोड़ते हैं इसको, बाकी क्वेश्चन आप लोग करिएगा।